हाय दोस्तों, मैं हूं आपका मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं सुंदरी मैथ क्लासेस। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिहार बोर्ड का परीक्षा जो होते हैं हिस्ट्री का, उन पेपरों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो पेपर में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है उनके बारे में अच्छा से जानकारी लेते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। 2021 का पेपर है। 2021 के पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर वन पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से किस महापुरुष, हमारे देश के किस महापुरुष को जाना था, तो लाला लाजपत राय को जाना था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया। नेताजी सुभाष, हमारे नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। और किस पार्टी का गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने कराया, सुभाष चंद्र बोस ने। कब कराया था, 1939 में। ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी 3 नंबर क्वेश्चन पर चले गए। अब 14 नंबर किनका जन्म हुआ था, यानी किस महापुरुष का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ये भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। इसीलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आप चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की। मुस्लिम लीग का स्थापना कब, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए परीक्षा में बैठने से पहले। ठीक है, अब इसी ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी चारों ऑप्शन को हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया, तो ये कब किया था, 1885। ऑप्शन नंबर ए के जो ईस्वी दिया हुआ है उनके बारे में हमने बता दिया आपको। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ये बात आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आपको ऑप्शन नंबर बी में तो पता चल गया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे, इसीलिए 1915 आपके लिए अच्छा बात है। अब 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, 3 घटना हुआ था। तीनों घटना का आपको याद करना ही है। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, इनके बारे में विस्तार से आप जानिए। पहले 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर दूसरा घटना कौन था, दूसरा रॉलेट एक्ट आया था भारत। रॉलेट एक्ट को क्या कहता है, काला कानून कहा जाता है। फिर खिलाफत आंदोलन कब हुआ, खिलाफत 1919 ईस्वी में। ये 3 क्वेश्चन हम लोग 1919 से जान गए। ये आपके लिए आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण हो सकता है ये क्वेश्चन। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है, इसे आप याद रखिएगा। पहले क्या बोले, पहले 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आए थे, इसीलिए इन्हें काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरुआत की गई 1919 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ, 1914 में। ख़त्म कब हुआ, 1918 में। ये आपके लिए सबसे अच्छा अति महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान की नारा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, तो
राष्ट्रगान कौन है आपको याद है, आपको हम लोग जनगण मन हमारे भारत का राष्ट्रगान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जिरायदेई ये स्थान था जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, ये भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान जो हुआ लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। आप विजयनगर साम्राज्य पर गए तो उनके बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, विजयनगर का स्थापना किसने किया? दो भाई हरिहर और बुक्कर ने। कब? 1336 ईस्वी में। पहले आपको पूछेगा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्कर दो भाई ने मिलकर किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रशासनिक शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक तो कृष्णदेव राय था। इसको याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना आ गया क्वेश्चन, देखिए आ गया। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर बुक्कर दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे अच्छा शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। ये भी याद रखें। सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रशासनिक साम्राज्य कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य। ये इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अमूर्तकाल उत्पादन के लेखक किसे माना जाता है? जिसमें तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, तो कृष्णदेव राय को ही माना जाता है। ठीक है। अमूर्तकत्तमालवादा किसका लेखक है? ये कुछ रचना है, इसका लेखक कृष्णदेव राय है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन को हम आराम से देखते हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आर्यगण व्यवस्था संबंधित था। किससे था आर्यगण व्यवस्था संबंधित? तो हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य से आर्यगण व्यवस्था संबंधित थे। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? अल-बिरूनी जो था भारत मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक हम लोग कवर करने वाले। आगे का वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, जो आपके लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आपका नंबर दिला सकता है। ठीक है।